2025 बिहार विधानसभा चुनाव के चंद महीने रह गए हैं। राजनीतिक दल चुनाव में नंबर 1 बनने की होड़ में लगे हुए हैं, तो फिर आपका सर्वश्रेष्ठ और नंबर 1 चैनल कैसे पीछे रह सकता है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण इलेक्शन बुलेटिन। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा झा है और इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर रोज उस दिन की सबसे बड़ी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की और उसके बाद खबरें जो सियासी गलियारे में वायरल हैं वो भी दिखाएंगे। और प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपके साथ मैं साझा करूंगी एक रोचक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री तो शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। बिहार में इस साल चुनाव होना है और पिछले ही साल अस्तित्व में आई प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, अपना वोट बैंक जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल निशाने पर है मुस्लिम वोट। पीके ने दावा किया है कि बीजेपी की डर की वजह से मुस्लिम लोग आरजेडी को वोट दे देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। कंधे पर ईद में पहना जाने वाला पारंपरिक गमछा और मुस्लिम समर्थकों से घिरे प्रशांत किशोर, ये तस्वीर रमजान के दौरान की है, जब पीके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ईद पर भी पीके ने सीमांचल के मुसलमानों के साथ चांद का दीदार किया। पीके बिहार के अलग अलग मुस्लिम नेताओं से मिले और ईद के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश भी की। अब पीके ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। पीके ने कहा कि बिहार के मुसलमान विकल्प न होने के कारण आरजेडी की बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना। प्रशांत किशोर का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार में देरी नहीं की। प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, ये अल्पसंख्यकों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक समाज सब बातों को जानते हैं और सारे आकलनों के बाद ही लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पर अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है। जेडीयू का दावा है कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। हम वोट की राजनीति करते नहीं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। जिसको नीतीश कुमार पसंद आएंगे, जिनको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार ने काम किया है, जिनको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं। मुस्लिम संगठनों के लोग भी मुस्लिम वोटर को ये बताने में लगे हैं कि नीतीश कुमार के बातों पर भरोसा रखना चाहिए। कभी मुसलमानों के हित का काम नहीं किया। अगर मुसलमानों के हित का काम किया है तो सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी और पूरे बिहार में जो ये गंगा जमनी तहजीब हमारी है उसको कायम रखा है। वैसे तो नीतीश कुमार को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, पर पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर्स को आरजेडी का समर्थक माना जाता है। पर पीके अब इसे अपने पाले में करने की जुगत में है। उनके इस दावे के पीछे का कारण नवंबर में हुए उपचुनाव के नतीजे भी हो सकते हैं। पिछले साल 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भले ही पीके की पार्टी ने जीत हासिल नहीं की, पर 2 सीटों पर जनसुराज का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रामगढ़ में जनसुराज उम्मीदवार को 6000 से ज्यादा वोट मिले। इसी तरह इमामगंज में जनसुराज उम्मीदवार को 37,000 से ज्यादा वोट मिले, वो भी तब जब पीके की पार्टी को अस्तित्व में आए कुछ ही दिन हुए थे। जाहिर सी बात है, जनसुराज के आने से आरजेडी को काफी नुकसान हुआ और अब प्रशांत किशोर इसी वोट बैंक को और बढ़ावे के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आरजेडी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। आनंद मोहन ने कहा कि तेजस्वी पहले ये तय करें कि उनकी पार्टी में लीडर कौन है और किसकी चलती है, और जैसे ही बयान सामने आया इस पर सियासत तेज हो गई। दरवाजा बंद, दरवाजा खुला, दरवाजा बंद। आरजेडी में नीतीश कुमार को लेकर समय समय पर बयान बदलते रहते हैं। हाल ही में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने फिर से बयान दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी में नीतीश की नो एंट्री है। अब इस पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने चुटकी ली है। आप कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं बीजेपी को आने नहीं दूंगा, और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा खुला है, तो घर में फैसला होना चाहिए कि लीडर कौन है। लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, किनकी बात चलती है। आनंद मोहन का बयान आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। एक ने बाप को पार्टी से निकाल दिया, दूसरा बाप को कैद में रखे हुए हैं। लालू जी जब जेल में थे तो कोई मिलने गया था क्या उनसे? और आज भी ये लालू को बीमारी बता रहे हैं। आदरणीय लालू जी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी के कुछ स्टेटमेंट मेड आउट करते हैं, उससे हट करके इनका दुस्साहस, इनका अहंकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें दिखाना होता है कि मैं अपने पिता से छोटा थोड़ी हूँ। उसके पैरेलल ये लंबी लाइन खींच देते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी एक ही बात कह रहे हैं कि बिहार को बचाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी और लालू प्रसाद के अलग अलग बयान ने आरजेडी को सकते में डाल दिया है और विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात उस चुनावी खबर की जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत के केंद्र में है। वक्फ संशोधन बिल, और इस बिल को कल संसद में पेश किया जाना है, पर बिल पेश होने से पहले ही इसे लेकर सियासत जारी। पूरे देश में इस वक्त एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर के मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर पटना से भी सामने आई। पहले ईद की नमाज के दौरान काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बिल को समर्थन न देने की गुजारिश की जा रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, उसकी सुरक्षा, उसके संवर्धन के लिए जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये सराहनीय है। मैं अपने नेता पर पूरा यकीन है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता है, और हमको लगता है कि इसमें पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल देश के मुसलमानों के हित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन के लोग अपनी राजनीति के लिए इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ये देश की जनता को न्याय देने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। बिहार चुनाव में जो विरोधी लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, उसका नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो जेडीयू सांसद संजय झा ने दावा किया कि नीतीश कुमार जब तक हैं सभी के हितों की रक्षा की जाएगी। रही बात वक्फ बिल की, तो ये पहली बार नहीं है। 2013 में संशोधित बिल आया था। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इस बिल का साफ तौर पर विरोध किया है। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। बता दें कि 2 अप्रैल यानी बुधवार को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, पर इसका विरोध पहले से ही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
चलिए आपको कुछ बयान सुनाते हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है। बवाल मचा है जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बयान पर। बवाल आरजेडी के शक्ति यादव के भी एक बयान पर मचा हुआ है। आखिर पीके और शक्ति यादव ने ऐसा क्या कह दिया, तो इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव का मौसम बिहार में शुरू हो गया है और इसके साथ ही नेताओं के बवाली बयान भी आने लगे हैं। आज का बवाली बयान दिया है जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने। पीके ने पप्पू यादव को चुनावी मेढक बता दिया है। जैसे मेढक बरसात के दिनों में बाहर आ जाते हैं, वैसे ही पप्पू यादव भी चुनाव के मौसम में प्रकट हो जाते हैं। आपको पीके का बयान सुनाते हैं। ये साथी भी उसका उत्तर दे सकते हैं या आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। इलाके में आए हुए हैं, पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर है और आपके खिलाफ वो बयानबाजी भी करते हैं और आप भी उनके खिलाफ बयानबाजी क्या कहाँ उसको चुनौती मांगते हैं इस इलाके में। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। दूसरा बवाली बयान दिया है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने। ये बयान 2025 में जीत की दावेदारी को लेकर है। एनडीए के दल दावा कर रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश। इसके जवाब में शक्ति यादव ने बयान दिया है कि 2025 में नीतीश फिनिश। 400 पार आपने सुना था ना, बड़ी प्रोजेक्ट भी बीजेपी के साथ साथ नारा लगा रहा था। 400 पार क्या हासिल हुआ? बिहार में तो नीतीश हो गए हैं फिनिश। भाजपा जदयू राजनीतिक कितनों लगाए मोबाइल ग्रेस, लेकिन 2025 के पहले ही हो गए नीतीश फिनिश। अब इसके पीछे भी कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी हरकतों से, अपनी अचेतता के कारण पीपुल डोमेन में ये बातें स्पष्ट कर दी है कि अब नीतीश के हाथ बिहार महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य। प्रशांत किशोर और शक्ति यादव के बयान पर सियासी बवाल मच गया है और ये बवाल अभी यही नहीं थमने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस बवाली बयान का असर आगे क्या होता है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने ईद के मौके पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। अब मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर सियासत हो रही है। इस तस्वीर के मायने निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर है जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के मुलाकात की। ईद के मौके पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस लालू प्रसाद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। जब इसकी तस्वीर सामने आई तो कई सवाल खड़े होने लगे। गुलाम गौस ने इस पर सफाई भी दी। हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। गुलाम गौस ने कहा कि वो एक दूसरे के पर्व त्योहार पर मिलते रहते हैं और इसीलिए इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं। पर वक्फ संशोधन बिल का लालू प्रसाद विरोध कर रहे हैं। इस बीच गुलाम गौस का उनसे मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बिहार विधानसभा से जुड़ी एक जरूरी जानकारी दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा का गठन आजादी से पहले ही हो गया था? जी हां, बिहार विधानसभा का गठन 1937 में हुआ। उस काउंसिल के पहले चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले स्पीकर हम दयालु सिंह चुने गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के व्यवस्थाओं के अनुसार जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव कराए गए और फिर 20 जुलाई 1937 को
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली सरकार का गठन हुआ था। ये जानकारी आपको नहीं होगी और इसलिए हमने इस बुलेटिन में एक खास सेगमेंट रखा है जिसमें आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे और यही वजह है कि हमने आपको ये कहानी बताई। देखिए, बिहार विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था और उस काउंसिल के पहले चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे और यही वजह है कि बिहार का जो ये गौरवशाली इतिहास रहा है उसमें अध्याय जुड़ता चला जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। चलिए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 2 अप्रैल को सदन में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। बिहार में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड ने बिल पर जताई आपत्ति। वक्फ बिल पर बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ बिल ला सकती है सरकार। वक्फ बिल के विरोध के बीच जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान। जब तक नीतीश कुमार की राजनीति है तब तक सभी के हितों की होगी रक्षा। बीजेपी राज्यसभा सांसद मनन मिश्र का वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान। कहा, बिल मुसलमानों के पक्ष में, बिल पर मुसलमानों को बरगला रहा इंडी गठबंधन। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का वक्फ बिल पर बयान। बिल पेश होने के बाद तय करेंगे अपनी राय। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता है, कांग्रेस को यह समझना चाहिए। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की। कहा, यह बिल मुसलमानों के हित में नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का वक्फ बिल को लेकर बयान। कहा, वक्फ बिल पर सरकार के साथ हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड के सवाल पर दिया जवाब। कहा, नीतीश कुमार हमेशा सभी वर्गों के हितों का रखते हैं ख्याल। वक्फ संशोधन बिल पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, असंवैधानिक है बिल, जो लोग इस बिल के साथ उनको कुर्सी का मुंह। वक्फ बिल पेश करने से पहले अमित शाह की बैठक। जेडीयू के 2 सांसदों ललन सिंह और संजय झा के साथ हुई बैठक। समाजवादी सांसद अखिलेश यादव ने वक्फ बिल का किया विरोध। कहा, बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। वक्फ बिल के विरोधियों को योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद पोस्टर वार शुरू। पटना में आरजेडी नेताओं ने पोस्टर के जरिए एनडीए नेताओं पर साधा निशाना। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में एनडीए के सीएम फेस पर दूर किया कंफ्यूजन। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद पर साधा निशाना। बोले, 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह ने गिनाई विकास की लंबी सूची। अब लालू प्रसाद ने अपने काम का हिसाब। सीएम फेस पर मंत्री अशोक चौधरी का विरोधियों पर निशाना। कहा, अमित शाह ने साफ कर दी तस्वीर। 2025 में फिर से नीतीश के दावे पर शक्ति यादव का तंज। कहा, 2025 में नीतीश फिनिश। भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर महागठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, घटक दल के नेता तय करेंगे महागठबंधन में सीएम का चेहरा। पूर्व सांसद आनंद मोहन का तेजस्वी यादव से बड़ा सवाल पूछा। पहले ये बताएं, आरजेडी में किसकी चलती है? रोहतास के विक्रमगंज में जेडीयू नेता जय कुमार सिंह का बड़ा बयान। कहा, बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं।
बीजेपी सांसद मनन मिश्र ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी पर किया हमला। कहा, आरजेडी शासन में बिहार में विकास की जगह अव्यवस्था और अपराध को बढ़ावा मिला। 24 अप्रैल को मधुबनी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ने लिया जायजा। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लगभग 15 मिनट दफ्तर में रुके सीएम नीतीश। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने जनसुराज नेता डॉक्टर मंजर नसीम को चैम्बर से निकलवाया। किसी व्यक्ति की पैरवी करने पहुंचे नेता पर बदतमीजी का आरोप। और इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।